नमस्कार दोस्तों। इस भाग में इतिहास के एक भाग सिंधु घाटी सभ्यता के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। आशा करता हूँ कि आपके परीक्षाओं में यह भाग आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं वीडियो को। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मतलब पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन के ग्रीस की चीन की सभ्यता के समकालीन थी। लेकिन ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो ग्रीस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस सभ्यता के समकालीन थी? ग्रीस सभ्यता के। अगला वीडियो, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब क्षेत्र पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो क्षेत्र था वो कहाँ तक विस्तृत था। तो आज वर्तमान राज्य के बारे में बात करें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसकी जो सीमा थी वो लगती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न इसको मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है सुर कोतड़ा। क्या आंसर है? सुर कोतड़ा। अगर पूछा जाए कि कहाँ घोड़े के अवशेष मिले तो इसका आंसर है सुर कोतड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो प्रदेश है वो राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। और ये भी कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है कि कालीबंगन का जो क्षेत्र है वो किस स्थान पर पड़ता है। तो ये इसका स्थान जो है वो आपका राजस्थान है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? पूछ रहा है कि जो सिक्के बनाए जाते थे उस पर किस धातु का प्रयोग किया जाता था या किस प्रकार से बनाए जाते थे। तो जो सिक्के बनते थे वो आपके हैं सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। किस सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब कहने का उसके जो आय के साधन थे या कार्य प्रणाली थी वो क्या थी? मुख्य पूछ रहा है। वैसे तो व्यापार भी था, पशुपालन भी था, लेकिन जो मुख्य कार्य था वो कृषि कार्य था। क्या तो कार्य था? कृषि कार्य। कृषि कार्य। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? मतलब सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इन सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो आपके ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ईंट से। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब कि हड़प्पाई जो लोग थे वो प्रथम बार किस वस्तु का उत्पादन किया था? उससे पहले उस वस्तु का उत्पादन किसी ने नहीं किया था। तो ये थे कपास। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है। तो ये याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान लाए थे। मतलब सर्वप्रथम हड़प्पाई लोग ही कपास का उत्पादन किए थे। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? मतलब पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो ये थे दयाराम साहनी। ठीक है, और अगर आपको दिनांक पूछा जाए तो ये थे 1921। ठीक है, 1921। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन से थे? ठीक है, तो ये थे लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। और अगर लोथल के बारे में पूछा जाए तो यह वर्तमान गुजरात में पड़ता है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? मतलब जो बटखारा, अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको बटखारा बोलते हैं, तौल माप प्रणाली में। तो ये कहाँ पाया गया था? तो ये लोथल में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? लोथल में। और मैं आपको बता चुका हूँ कि लोथल जो आपका है वो अभी वर्तमान गुजरात में पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाई कालीन समाज उसमें जाति प्रथा नहीं थी। तो याद रखिएगा इसमें 4 भाग थे, विद्वान, योद्धा,
और आपका हो गया व्यापारी और श्रमिक वर्ग। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, और मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि इसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। क्या थे? कौन थे? वो दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बारे में कौन सी युक्ति सही है? मतलब उन्हें पूछा जा रहा है कि इसमें एक कथन होगा जो वो सही है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, तो और इसका ये देख लेते। उन्होंने असमय की जानकारी थी नहीं, घोड़ों की जानकारी उन्हें नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र था नहीं, गाय हड़प्पाई लोग के लिए गाय पवित्र नहीं था। ये जो गाय पवित्र था वो उत्तर वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के लोगों के लिए था। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। हाँ, बिल्कुल स्थिर नहीं थी, क्योंकि उनकी संस्कृति एक दूसरे से मिलते थे, व्यापार होता था, तो संस्कृतियाँ स्थिर नहीं थी। हड़प्पाई लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? ठीक है, तो हड़प्पाई लोग की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। ठीक है, उचित समतावादी थी। सिंध और नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरावस्थल को कहा गया है? ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो का जो अभी वर्तमान जो स्थान है वो सिंध में ही पाया जाता है, और जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो को ही नखलिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? अगर पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति जो बसी हुई थी उसके आकार क्या थी, तो उसके आकार थी त्रिभुजाकार। उसके आकार क्या थी? त्रिभुजाकार। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में के मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका जो सेल खड़ी थी, ठीक है, सेल खड़ी का निर्माण मुद्राएं बनाने के लिए हड़प्पा काल में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो जो हल जोते हुए खेत के साक्ष्य वो कालीबंगन से मिले थे। और मैं आपको ऊपर वीडियो में बता चुका हूँ कि कालीबंगन राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो हल से जोते से साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो ये थे कालीबंगन में। और याद रखिएगा ये मोस्ट विवाही प्रश्न है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के वृहत स्नान घर कहाँ पाए गए? मतलब सबसे बड़ा स्नान घर एक मिला है सिंधु सभ्यता में, वो किस क्षेत्र में पाए गए थे? तो वो मोहनजोदड़ो में पाए गए। कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब सिंधु सभ्यता में जो कॉइन्स बनाए जाते थे, जो सिक्के बनाए जाते थे, उसमें किस देवता को या किस देवता को, हाँ, देवता को मतलब कि चित्रांकन के रूप में दिखाया जाता है? तो ये इसमें शिव की चित्र मिलती है। ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की एक बार रिपीट होगा क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है गुजरात में है? ठीक है, तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जो हड़प्पाकालीन स्थल है गुजरात में लोथल के है। और लोथल में एक चीज़ और मैंने बता दिया कि जो बटखारे होते हैं वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम था वो था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित किस पशु के सार्वधारिक उत्कीर्ण हुआ है? मतलब जो सिक्के मिले हैं उसमें एक कई सिक्कों में जानवरों के भी चित्रकारी मिले हैं। तो जो सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वो किस जानवर का है? तो यहाँ पे बैल की जो तस्वीर है वो सबसे अधिक मोहनजोदड़ो संस्कृति में मिली है। ठीक है, क्या है? बैल की तस्वीर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे का प्रश्न जो है वो आपको पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात क्या है, तो इसकी नगर नियोजन थी। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ इसके नगर नियोजन। जैसे कि सड़कें काफ़ी अच्छे बनाए जाते थे, नालियाँ का व्यवस्था की गई थी। उसके बाद आपकी जो सड़कों की चौड़ाई थी काफ़ी अच्छी थी, हर घर में स्नान घर थे, शौचालय थे। तो ये सब जो सिंधु घाटी सभ्यता के अपने नगर नियोजन में तो जो स्मार्ट सिटी योजना है वो सिंधु घाटी सभ्यता को ही देख के बनाया जा रहा है।
सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में। तो अभी जो वर्तमान यहाँ जो जो इसके निष्कर्ष दे रहे हैं उसमें लोथल इसका करेक्ट आंसर है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। ठीक है, याद रखिए हड़प्पा संस्कृति इसी नाम से आई थी क्योंकि सबसे पहला जो खोजा गया शहर था वो हड़प्पा ही था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो मत मार दीजिएगा, ये हड़प्पा ही था। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? मतलब जो सबसे पहले चांदी मिले थे वो किस संस्कृति से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से सबसे पहले चांदी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल, हड़प्पा काल या मिस्र काल, तो सबसे पहला जो चांदी के साक्ष्य है वो हड़प्पा काल से ही मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा संस्कृति की खोज जो हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में हुई थी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, किस किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार प्रश्न में पूछे आते हैं कि एक शहर दे दिया जाएगा, उसमें मिलान रहेगा कि ये नदियां हैं और ये शहर है, तो किस किनारे स्थित है? सिंध नदी है, चेनाब नदी है, सतलज नदी, ये सारे ऑप्शन रहते हैं और आपको मिलान के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ वर्तमान क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब के हड़प्पा रोपड़ जो स्थल था वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उत्पन्न जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। अभी मैंने आपको बोला था कि जो हड़प्पन सिटी थी वो काफ़ी उत्तम प्रबंध किया गया था, तो इसमें एक पूछा जा रहा है कि उत्तम जल प्रबंधन कहाँ था? तो उत्तम जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, प्रबंधन की व्यवस्था, वो धोलावीरा में थी। कहाँ थी? वो धोलावीरा में थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन का पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के जो मिट्टी होते हैं, जो बर्तन बनाए जाते थे, वो सामान्यतः लाल रंग के थे, लाल रंग के दिखाए जाते हैं। जो वर्तमान में आज भी हमारे लोहा जो कुम्हार लोग हैं वो लाल रंग के ही मिट्टी का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता ऐसा बोला जा सकता है? तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, इसलिए आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता इसे बोला जाता है। इसके साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन यहाँ पे लेखन शैली नहीं थी, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले? मतलब कहा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं, कई घरों में कुएं पाए जाते थे, तो वो किस स्थल से मिले? तो ये जो स्थल का नाम है वो है मोहनजोदड़ो। किस स्थल का नाम है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो किस व्यक्तियों का नाम जुड़ा है? तो इसमें है दयाराम सानी और रखालदास बनर्जी। ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, तो ये सौराष्ट्र में। ठीक है, जहाँ रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ पे है? तो ये सौराष्ट्र में। तो याद रखिएगा रंगपुर जो क्षेत्र पड़ता है आपका वो सौराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और अगर सौराष्ट्र के बारे में पूछा जाए तो ये गुजरात में है। कहाँ है सौराष्ट्र? गुजरात में। निम्नलिखित में किस पशु के आकृति जो मुहर पर मिले जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ठीक है, तो बैल के जो आकार मिले इस माध्यम से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। यहाँ पे उस टाइम सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई कर्म कांड नहीं था और यज्ञ की प्रणाली भी नहीं थी, आत्म और बाह्य में भी नहीं था। लोग यहाँ मातृशक्ति की पूजा करते थे, प्राकृतिक पूजक थे। निम्नलिखित आज का प्रश्न, आज इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट में स्थित नहीं था? ठीक है, तो ये सुरकोटड़ा भी समुद्र के किनारे स्थल है, लोथल भी समुद्र के किनारे, बालाकोट भी समुद्र के किनारे स्थित है। जो कोटडीजी है वो समुद्र के किनारे स्थल नहीं है, तो याद रखिए कोटडीजी। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होंगे और ये टेस्ट सीरीज़ हिस्ट्री का लगातार आप जारी रहेगा। ठीक है, और आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।